हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स को पढ़ेंगे। हमने अपने पहले के वीडियो में ये जान लिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड वन है हम लोग का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हम लोग का फर्स्ट टाइप भी क्लियर हो गया था। जैसे हम लोगों ने प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़कर समझ लिए थे और इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच किसे कहते हैं। इनकम में होने वाले चेंज के फलस्वरूप वस्तु की डिमांड में जिस गति से चेंज होता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? सपोज़ आपका इनकम है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये से आपका इनकम बढ़ गया 20,000 रुपये हो गया, तो उस बढ़े हुए इनकम का असर वस्तु की डिमांड पर किस तरह से पड़ता है, इसमें पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? इनकम में होने वाले चेंज के फलस्वरूप वस्तु के डिमांड में जिस गति से चेंज होता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पर्सन के इनकम में होने वाले चेंज का परसेंटेज, उस इनकम के चेंज होने का प्रभाव वस्तु की डिमांड में किस तरह से पड़ता है, इसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। हम लोग प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे? हम लोग प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये पढ़े थे कि किसी भी वस्तु अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उस वस्तु का डिमांड में क्या असर पड़ता है। और इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे EP इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे? इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी भी इंसान का अगर इनकम में चेंज होता है या इनकम बढ़ता है या इनकम घटता है, मतलब इनकम में जिस भी तरह का चेंज होता है उसका प्रभाव, उसका असर किसी भी वस्तु के डिमांड में जिस रूप में देखने को मिलता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्लियर? तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कई भागों में बांटा गया है। अब एक एक करके समझते हैं, पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट हम लोग का आता है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, थर्ड वन है हम लोग का
यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड more than unity। एंड लास्ट वन है हम लोग का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सबको समझ लेते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। फर्स्ट वन है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब किसी पर्सन का इनकम में हुए चेंज का असर वस्तु की डिमांड पर नहीं पड़ता है। यानी सपोज़ एक पर्सन है, ठीक है, उसका इनकम है 10,000 रुपये और उसके फैमिली में एक दिन में 1 किलो का चावल यानी 1 केजी का चावल खाते हैं। ठीक है, सपोज़ इसका 5 जन का एक फैमिली है तो 5 जन मिलकर एक दिन में 1 केजी का चावल खाते हैं, 1 किलो। सपोज़ इसका इनकम बढ़कर 20,000 रुपये हो गया, तो क्या ये लोग अपना डिमांड को भी बढ़ा देंगे? यानी एक दिन में 1 केजी चावल खाते थे, उसको बढ़ा के क्या 2 किलो कर देंगे? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि भूख तो उतनी ही लगेगी भले ही आपका इनकम क्यों ना बढ़े। सपोज़ उसी पर्सन का इनकम घटकर 5,000 रुपये हो गया, क्या जो 1 किलो चावल है वो घट के 500 ग्राम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि नीड्स जितना है उनको पूरा करना ही है, चाहे वो इनकम बढ़े या घटे। यानी ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं, कोई भी पर्सन का इनकम अगर बढ़ता है या घटता है, मतलब चेंज होता है किसी भी तरह से, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। पॉजिटिव मतलब इनकम बढ़ना, निगेटिव मतलब इनकम का घटना। तो कोई भी पर्सन का इनकम बढ़ता है या घटता है, लेकिन उस इनकम में चेंज होने का असर वस्तु की डिमांड पर नहीं पड़ता है। यानी वस्तु का डिमांड जैसा है वैसा ही रहता है, उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जब किसी पर्सन की इनकम में हुए चेंज का असर, जब किसी व्यक्ति की इनकम में हुए चेंज का असर वस्तु की डिमांड पर नहीं पड़ता है, इसे ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। समझे? तो ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की इनकम में हुए चेंज का परसेंटेज उसकी क्वांटिटी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति को ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी अगर आपको इसको कर्व में दिखाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे इसको शो करेंगे? सपोज़ ये एक कर्व है, मैं बना रही हूँ, ठीक है। सपोज़ आपका ये इनकम 1 है, यानी ये आपका 10,000 रुपये इनकम है, ठीक है। आप उस सामान को 1 केजी पे ही खरीद रहे थे। सपोज़ आपका इनकम बढ़कर 15,000 रुपये हो गया, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? दिन में उतना ही खाएंगे।
सपोज आपका इनकम बढ़कर 20,000 रुपये हो गया, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आपका डिमांड वही रहेगा। यानी इस तरह के स्लोप, ये जो कर्व है, ये आपको बताता है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इनकम तो बढ़ रहा है या इनकम घटे, ठीक है, इनकम बढ़े या इनकम घटे, लेकिन आपका जो डिमांड पे किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ये कहलाता है आपका ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, यानी इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे। इसका मैं फॉर्मूला क्या बताई थी, EI इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि डिमांड में किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इनकम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम लोग का यहाँ पे EI क्या हो जाएगा, ज़ीरो। समझे, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग का नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, फिर मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज आप हैं ये, ठीक है, ये आप है, आपका इनकम था 10,000 रुपये, तो आप जस्ट नॉर्मल सा चावल खा रहे थे। जैसे ही आपका इनकम बढ़कर 20,000 रुपये हो गया, आपने क्या किया, इस चावल के बदले अच्छी क्वालिटी का चावल खाना शुरू कर दिया। ये थोड़ा क्या है, गुड क्वालिटी का चावल है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही इनकम में चेंज हो रहा है, आपने अपना प्रोडक्ट का डिमांड चेंज कर दिया। ऐसी स्थिति हम लोग किस में देखते हैं, हम लोग ऐसी स्थिति इन्फीरियर गुड्स में देखते हैं, जिसे हिंदी में घटिया वस्तुएं कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स। यानी जैसे ही इनकम बढ़ता है, आप उस वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही फिर आपका सपोज आप इस वस्तु आए, फिर आपका इनकम बढ़कर 50,000 रुपये, तो आपके लिए ये भी इन्फीरियर गुड हो गया, तो आप और अच्छे चावल खाएंगे। यानी आपका इनकम में चेंज होने के फलस्वरूप आपने डिमांड अलग अलग वस्तुओं की कर दी, ठीक है। जैसे ही आपका इनकम 10,000 रुपये था, आपने एक चावल खाया। जैसे ही आपका इनकम 20,000 रुपये हो गया, आपने और अच्छे क्वालिटी के चावल खाए। जैसे ही आपका इनकम 50,000 रुपये हो गया, आपने दूसरा और अच्छे क्वालिटी के चावल खाएंगे। यानी क्या हो रहा है, जैसे ही आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं, इसमें अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है, तो उसका उस वस्तु का जो वो पहले उपयोग कर रहा था, उसका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, सपोज 10,000 रुपये था आपका इनकम, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से क्या कर रहे थे, खा रहे थे, अच्छा मतलब चावल खा रहे थे। जैसे ही आपका इनकम बढ़ा, आपने क्या किया, उस चावल का डिमांड कम करके बल्कि दूसरी चावल की ओर चले गए। तो ये जो स्लोप है, यानी क्या है, निगेटिव स्लोप है। तो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही कहलाती है। फिर से इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, शो करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन इनकम, यही इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इनकम क्या हो रहा है, वस्तु का डिमांड यहाँ पे क्या है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसको डिमांड को 0 और इनकम को 1 मान लेंगे। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि क्यों इसको मानेंगे। तो डिमांड यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही इनकम बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे डिमांड कम है और इनकम ज़्यादा है, तो इनकम को हम लोग 1 मान लिए और डिमांड को हम लोग 0 मान लिए। सपोज डिमांड 0 है हम लोग का और इनकम 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे रेशियो इस तरह से हम लोग को शो करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या है, इनकम कैसे शो हो रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, 0 से ज़्यादा है। यानी डिमांड कैसा है, इनकम ज़्यादा है, इनकम कैसा है, डिमांड से ज़्यादा है। क्लियर। तो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ता है तो उसका उस वस्तु का जो वो पहले उपयोग कर रहा था उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति हम लोग कहाँ देखते हैं, इन्फीरियर गुड्स में दिखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सी, हम लोग का थर्ड, ये है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सेम वही पढ़ेंगे जैसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थर्ड पॉइंट पढ़े थे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम वैसे ही इसमें भी वही है कि अगर व्यक्ति का इनकम में चेंज होने वाला परसेंटेज, वस्तु के डिमांड में चेंज होने वाला परसेंटेज दोनों इक्वल है, यानी अगर किसी पर्सन का इनकम 50% बढ़ रहा है तो उसका असर क्या होगा, डिमांड का भी 50% बढ़ेगा, या डिमांड का भी अगर इनकम 50% घट रहा है तो डिमांड का भी 50% इनकम घटेगा। यानी इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व बनेगा, सपोज आपका इनकम है 10,000 रुपये, तो आप किसी भी वस्तु का डिमांड करते हैं। ठीक है। सपोज आपका इनकम बढ़कर 50,000 रुपये हो गया तो आप क्या करेंगे, वस्तु का डिमांड को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी आप वस्तु का डिमांड कर रहे थे 10 kg का, वही अगर 50,000 रुपये अगर आपका इनकम हो गया तो क्या करेंगे आप, 20,000, तो आप ये क्या करेंगे, इन डिमांड को भी बढ़ा देंगे। यानी आपका यहाँ पे क्या हुआ, दुगना हो गया, यानी 50% आपका बढ़ा तो इधर डिमांड भी 50% आपका बढ़ा है। इस तरह के कर्व को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, EI इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, यही था हम लोग का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सपोज यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 50%, यानी दोनों 50% का ये होना चाहिए, दोनों कट के क्या हो जाएगा, तो हम लोग का EI इक्वल टू 1। सपोज यहाँ पे बताया जा रहा है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी अगर इनकम में 50% क्या चेंज हो रहा है, या तो 50% बढ़ रहा है या तो 50% घट रहा है, उसका असर क्वांटिटी डिमांड में भी उसी तरह से पड़ता है। यानी अगर किसी पर्सन का इनकम 50% बढ़ जा रहा है तो क्या केवल उसका डिमांड किसी वस्तु पर 50% ही बढ़ेगा, यानी 1% का भी इधर का उधर नहीं होगा। क्या ऐसा कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये कम्प्लीटली एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो क्लियर, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि इनकम अगर 50% बढ़ रहा है तो डिमांड भी 50% बढ़ेगा, अगर इनकम 50% घट रहा है तो डिमांड भी 50% घटेगा, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। सो हम लोग का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकला इसका, EI इक्वल टू 1, EI इक्वल टू 1। क्लियर। तो हम लोग का फोर्थ वन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब किसी वस्तु के डिमांड में चेंज होने का परसेंटेज, जब किसी वस्तु के डिमांड में चेंज होने का परसेंटेज किसी व्यक्ति के इनकम में चेंज होने का परसेंटेज से ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे क्या बोला जाए, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रहा है और इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी सपोज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, कर्व के थ्रू आप लोग को बता रही हूँ, जैसे आपका इनकम है सपोज़ 5,000 रुपये, ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, आप 2 किलो दाल खरीद रहे हैं, वही अगर आपका इनकम बढ़कर 10,000 रुपये हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी वही आप 6 किलो का लेंगे। यानी ये क्या है, ये आपका डिमांड कर्व है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि इनकम में कम चेंज होने को मिल रहा है। सपोज़ इनकम आपका 6,000 है, ठीक है, हाँ ठीक, यही ठीक है। आपका इनकम पहले था 5,000 रुपये, तो आप 2 किलो दाल खरीद रहे थे, सपोज़ 2 किलो का कोई सामान खरीद रहे थे। वही अगर आपका इनकम बढ़कर 6,000 रुपये हो गया, लेकिन आपने क्या किया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दिया। यानी ऐसी सिचुएशन, इसमें क्या हो रहा है कि इनकम का जो परसेंटेज चेंज है वो डिमांड से कम है। यानी इनकम में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। ऐसा कब होता है, ऐसा हम लोग का लग्जरीज गुड्स के साथ होती है। जैसे हम लोगों का लग्जरीज गुड्स यहाँ पे कैसे यूज़फुल होती है, सपोज़ हम लोग का सैलरी है 10,000 रुपये और हम लोग कई दिनों से सोच रहे हैं कि एक टीवी लेने का, तो हम लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं टीवी लेने के लिए। जैसे ही आपका सैलरी 10,000 से बढ़कर 12,000 इंक्रीज़ हो गए, तो आपने क्या किया, तुरंत जाके क्या किया, वो सामान को खरीद लिए। क्यों, अब आपको लग रहा है कि नहीं 2,000 रुपये मेरा ज़्यादा इनकम हुआ है, तो मैं क्या करूँ, 2,000 रुपये से अपना जो वांट्स है मैं उसको पूरा कर लूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ये किए कि आपके इनकम में ज़रा सा परिवर्तन चेंज हुआ है, लेकिन आपने क्या किया, अपने डिमांड को बढ़ा दिया। क्लियर। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। सेम एज ऐसा ही है इसका अपोजिट, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन यूनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इनकम में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका डिमांड क्या हो रहा है, इसका डिमांड में कम चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे सपोज 5,000 रुपये आपका इनकम है, तो आप कोई सामान खरीद रहे हैं सपोज़ 4 किलो का, वही आपका इनकम बढ़कर 10,000 रुपये हो गया, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, 4 से 5 किलो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपका बेसिक नीड्स यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, आपका इनकम चाहे जितना भी बढ़े, लेकिन आपका जो डिमांड है उसमें हल्का चेंज देखने को मिलेगा, ना कि ज़्यादा। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताई थी कि अगर आपका एक दिन में 1 किलो चावल खाया जाता है आपके पूरे परिवार द्वारा, तो 1 ही किलो चावल खाया जाएगा, ना कि आपका इनकम अगर 1 लाख रुपया हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 किलो का चावल पूरा फैमिली एक ही दिन में खा लेगा। यानी वो आपका जो बेसिक नीड्स है, आपको जितना भूख लगेगी आप उतने ही अपने मन को फुलफ़िल करिएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी में क्या बताया जा रहा है, जब किसी वस्तु की क्वांटिटी डिमांड में होने वाले चेंज का परसेंटेज किसी व्यक्ति की इनकम में होने वाले चेंज का परसेंटेज से कम हो, तो इस डिमांड को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ऐसी स्थिति बेसिक नीड्स जैसे नमक, चीनी, इन सब चीज़ों में देखी जाती। तो इन दोनों का एक बार इक्विलिब्रियम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे इसका है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। ये फॉर्मूला क्या है, EI इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यही है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और इनकम में कम परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे EI क्या होगा, EI मतलब 1 से ज़्यादा है, सॉरी 1 से कम है। मैं आपको प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी बता चुकी हूँ। तो सेम इसका ऑपोजिट क्या होगा, सेम इसका ऑपोजिट ये उल्टा हो जाएगा, यानी EI 1। क्लियर। सो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इसके टाइप्स। ठीक है। तो आज इस टॉपिक में जितने, अगर आपको कोई भी पॉइंट पे अगर डाउट होगी तो हम लोग को ज़रूर पूछिएगा, मैं इसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की